अनएकेडमिक साइंस हब में आपका स्वागत है। मैं आपको करवाने जा रहा हूँ अगले 30 प्रश्न यानी 61 से 90। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी ऑल एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए ध्यान से पढ़ें। पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? सबसे स्थायी तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन। सोडियम तत्व जल से हल्का होता है। सोडियम तत्व कैसा होता है? जल से हल्का होता है। नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत कठोर तथा बहुत तन्य है। अब तन्य का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा तार जिसे खींचने पर कैसा हो जाता है? वो लंबा हो जाता है, यानी उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तो नाइक्रोम में भी तन्यता का गुण पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग बिल्डिंग उद्योग तथा प्लास्टिक निर्माण करने में प्रयुक्त की जाती है, या अर्थात इसका प्रयोग फलों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अगर हमें कई दिनों तक फलों को सुरक्षित रखना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? एसिटिलीन। क्या मिलाया जाता है बच्चों? एसिटिलीन। एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम उपग्रहों से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। टॉर्च लाइट, विद्युत सूरक यानी सेवर आदि साधनों में प्रयुक्त बैटरी में सीसा पर ऑक्साइड और सीसा इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। टॉर्च लाइट या फिर विद्युत सूरक या सेवर की बात, उसमें सीसा का प्रयोग अनेक रूपों में होता है, जैसे सीसा पर ऑक्साइड, सीसा इलेक्ट्रोड के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं या फिर ड्राई आइस भी कहते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। रक्त रोगों के उपचार को क्या कहते हैं? रक्त रोगों के उपचार को क्या कहते हैं? जीन थेरेपी। क्या कहते हैं बच्चों? जीन थेरेपी। फिर अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है कि क्रायोजेनिक या फिर अति निम्न ताप का विज्ञान है 273 यानी 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप भी किया जाता है। माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस अगर एग्जैक्ट हो सकता है आपके लिए, या फिर 0 केल्विन भी हो सकता है। आरडीएक्स क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। फिर 72वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, अगर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना है तो उसमें बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है या फिर बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब या प्रदीप्ति, प्रदीप्ति बल्ब का मतलब होता है चमकने वाला बल्ब, या ट्यूबलाइट में नियॉन गैस भरी जाती है। अगर आपके बल्ब की बात हो, ट्यूबलाइट की बात हो, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस भरी जाती है। सामान्य ट्यूबलाइटों में नियॉन के साथ सोडियम वाष्प होती है। सामान्य ट्यूबलाइटों में नियॉन के साथ क्या होती है? सोडियम में। एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस होती है? मुख्यतः ब्यूटेन। कौन सी होती है बच्चों? ब्यूटेन। फिर अगला प्रश्न है, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। एक पदार्थ है नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, वो क्या है? विस्फोटक नहीं है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर कोबाल्ट, आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस में किया जाता है? ट्यूबर रोग हो जाता है तब। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है? कैंसर में। आयोडीन 131 यानी उसका प्रयोग किस में किया जाता है? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। सोडियम 24 का उपयोग किस में किया जाता है? रक्त व्यतिक्रम में प्रयोग किया जाता है। ये 77वां प्रश्न आपके लिए बच्चों क्या है? इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर 78वां प्रश्न क्या है? बोरॉन कार्बाइड व्यापक रूप से हीरे के पश्चात सबसे कठोर पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर जनरली सबसे कठोर पदार्थ की बात हो तो वो कौन सा है? हीरा। लेकिन हीरे के बाद में कौन होता है? बोरॉन कार्बाइड। एसिटिक एसिड यानी सिरका, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। बनाने के लिए सीरा अति उच्चतम कच्चा माल है। फिर ऐसा फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा व दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब या पायरेक्स कांच का उपयोग किस में किया जाता है? प्रयोगशाला के उपकरण आदि। क्रुक्स कांच का उपयोग धूप चश्मों के लेंस तथा पोटास कांच का उपयोग ट्यूबलाइट, बोतलें व दैनिक प्रयोग के बर्तनों में किया जाता है। सबसे पहले फ्लिंट कांच का उपयोग किस में किया जाता है? कैमरा व दूरबीन के लेंसों में या फिर विद्युत बल्ब में। पायरेक्स कांच का उपयोग किस में किया जाता है? प्रयोगशाला के उपकरण आदि में। क्रुक्स कांच का उपयोग किस में किया जाता है? धूप चश्मों के लेंस में।
और पोटास कांच का उपयोग किस में किया जाता है? ट्यूबलाइट बोतलों में दैनिक प्रयोगों के बर्तन में किया जाता है। 81वां प्रश्न है बच्चों कि ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से जल को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस में किया जाता है? जल को विसंक्रमित यानी रोगाणु मुक्त करने में, यानी रोगाणुओं से मुक्त करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। फिर 82% अम्ल तत्व अथवा सार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। जब लिटमस पेपर लाल से कैसा हो जाता है? नीला। लाल से कैसा हो जाता है? नीला। तो फिर वो कौन सा होता है? सार। और अगर नीले से लाल हो जाता है तो फिर वो कौन सा होता है? अम्ल। एप्सम लवण का प्रयोग सारक या शोधक के रूप में होता है। फिर आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न, नीला तोता को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4। फिर एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। क्या क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है बच्चों? NaHCO3। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा को हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या कहते हैं? NaOH। फिर 88वां प्रश्न, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। फिर 89%, ऑक्सीजन तथा भारी हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं हम? गुरुजल। क्या कहते हैं? गुरुजल। क्योंकि जल का निर्माण हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिलने से होता है। 2H2 + O2 = 2H2। फिर अगला लास्ट प्रश्न है, हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में। अगर बच्चों ये आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। धन्यवाद।